आपने कलमकार के साथ भी काम किया है? हाँ, जो टीम होती है ना, शायद वो टूटने के लिए ही बनती है, मेरे को ऐसा लगता है। बीच में बहुत ज़्यादा डिसकल्चर चल रहा था। रफ्तार भाई, एमिवे, ये जो दो आर्टिस्ट है ना, इन्होंने इतना प्रेजेंट कर दिया कि वो मुंबई और दिल्ली में बदल गया। लेकिन बेसिकली है ना, दिल्ली वाले बंदे ही आपसी में चौद पंगे कर रहे थे। आपने मुफाड़ की साइड से डिस किया नहीं था, बस मैं सोच रहा था। और भाई वो पोस्टर बनती है ना, कलमकार वालों ने मेरे को कॉल कर दिया। जो अंकित भाई है वहाँ पे, अंकित खन्ना है, जिनका शायद लेवल है या फिर वो मैनेजमेंट संभालते हैं वहाँ की, जो भी है। वो जिसको आप डिस कर रहे थे वो कलमकार का आर्टिस्ट था? हाँ जी भाई, बाद में मतलब 5 साल के लिए साइन हुआ था वो। तुम्हें कृष्णा के साथ भी देखा गया है? हाँ जी भाई। तुम्हें रफ्तार के साथ भी देखा गया हाँ है? भाई, काम कर तुम्हें रहा है। एमिवे बंटाई के साथ भी देखा गया है? हाँ। तो तुम इतने क्लोज होने के बाद आज ऐसे मतलब इन सारी चीज़ों से बहुत दूर कैसे हो? हर हर महादेव। मेरा नाम है विशाल कश्यप। तो मैं लेकर के आया हूँ आर्टिस्ट टॉक, जिसमें हम करते हैं आर्टिस्टों से बातें। आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट है उनका रियल नेम है गौरव और स्टेज नेम है सम्राट। चलिए आज उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हेलो सम्राट। नमस्कार भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई। थैंक यू सो मच भाई इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सबसे पहले ये बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप बताइए। आपके सामने हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो जर्नी वो कहाँ से शुरू हुई है? भाई जर्नी की शुरुआत तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले तो मैं डांसर ही था। मतलब डांस से मेरा एक कलाकार का ताल्लुक जो होता है वो डांस से स्टार्ट हुआ है। तो काइंड ऑफ कि ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, एक सारे कलाकार हार्ड वर्क करते हैं, बट उसमें ना बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं। काइंड ऑफ कि मैंने कैसा हार्ड वर्क करा है, उसने कैसा करा है। तो मैंने जॉब से स्टार्टिंग की थी, क्योंकि डांसर था, नया नया जोश होता है, नए नए फॉर्म्स होते हैं, है ना। उस टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था। और लिटिल मास्टर डांस में मैंने, मतलब लिटिल मास्टर का एक शो आया था जी टीवी पे। अच्छा। वो जो एज थी ना, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे को प्रैक्टिस करनी होती थी। मेरे शीशे नहीं मिलते थे उस टाइम पे कि सामने कोई शीशा हो। तो बस एक ऊपर रूम है, वहाँ पे जाके डांस कर रहे हैं। तो डांस से मतलब स्टार्ट हो गया था सीन। कलाकार जो अंदर का जागता रहा, फिर फॉर्म्स चेंज हुई, जैसे जैसे चीज़ें बदलती रही। तो बस अब रैप कर रहे हैं और साथ साथ में और जो ये डांस से रैप के बीच का स्विच है, ये कैसे हुआ? यार डांस और रैप का मतलब आप हिप हॉप कैटेगरी को ले सकते हो इस चीज़ में, साउंड, है ना। अगर मैं कुछ फॉर्म कर रहा हूँ कोई भी, मैं हिप हॉप कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ यार, मतलब दिल से, है ना। हिप हॉप जिंदाबाद मैं बोलता हूँ। और मैं डांस करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। पहले वो लोगों की मर्ज़ी से करता था, बस ये डिफरेंस हो गया। तो जो साउंड होता है, वो गाने सुनना, वो बीट, है ना, वो क्लिक होती थी। देन हुआ क्या कि वो उस जर्नी में एक बार क्या हुआ कि स्कूलिंग चल रही थी। स्कूल टाइम पे बोहेमिया पाजी को सुन लिया कभी। पहले तो ये चलता था टूपाक सुन रहा है और एमिनम सुन रहा है। तो हॉलीवुड बहुत कम सुना है, हॉलीवुड तो बहुत ही कम सुना है। और भी रैपर्स है जो हॉलीवुड सुनते हैं भाई, स्टार्टिंग से कम सुना है, क्योंकि ना तुम्हारा भाई पढ़ा लिखा नहीं है पहली बात, और इंग्लिश इतनी समझ नहीं आती थी। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो समझा है मैंने। लाइक आप एक बॉडी नहीं देख पा रहे, बॉडी के अंदर जो सॉल है ना वो पहचान रहे हो। तो मैंने वो पहचानी हिप हॉप की। फिर बोहेमिया पाजी को सुना, मैंने सुना यार पंजाबी, वो भी इतनी कैडी। मैं कह रहा यार, और मैं लोगों को ये बताता था स्कूल में कि मैंने एक रैप लिखा है। मतलब रैप तो उस टाइम पे पता ही था कि रैप की फॉर्म ही होती है। भाई मैंने ना कुछ लाइंस लिखी है, ये है। अब बोहेमिया पाजी का मैं बोहेमिया पाजी की लाइन सुना रहा हूँ, काली दे नाली गड्डी दे शीशे काड़े, ये सब मैं सुना रहा हूँ। बंदे कह रहे भाई ये तूने लिखा है, वो वाली चीज़ होती गई। हाँ यार, थोड़ा चीट करा है, लेकिन हाँ उस टाइम से फिर चीज़ें ज़्यादा फैल गई। बोहेमिया पाजी को और भी लोग सुनने लग गए। कुछ लोग जो सुनते थे वो मेरे को मिले उस तरीके से। तो एक जॉनर सेट होता रहा। फिर पता लगा यार ये बंदे भी तो लिखते हैं, अपन भी लिखते हैं। चीज़ें स्टार्ट हुई। तो पता नहीं कैसे यार, मैं भी नहीं समझ पाया। आपने कलमकार के साथ भी काम किया है? हाँ, क्या है ना यार, जो टीम होती है ना, शायद वो टूटने के लिए ही बनती है, मेरे को ऐसा लगता है। माफिया मुंडीर, आर्टिस्टान, फिर कलमकार। कलमकार में भी बहुत कम आर्टिस्ट बचे हैं। कृष्णा भाई हो गए, कृष्णा बहुत अच्छा भाई। मतलब आप कलमकार से कैसे मिले? भाई कलमकार की जर्नी ये थी कि हम शायद चाय पे भी मिले थे और मैंने बताई भी थी। वो कुछ बातें रह गई थी जो मैं बताना चाहूँगा, शायद आपने इसीलिए पूछा है। तो कलमकार का बेसिकली ये सीन था कि बीच में बहुत ज़्यादा डिसकल्चर चल रहा था। रफ्तार भाई, एमिवे, फिर ये जो दो आर्टिस्ट है ना, इन्होंने इतना प्रेजेंट कर दिया कि वो मुंबई और दिल्ली में बदल गया।
कि यार मुंबई वाले बंदे मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली वाले बंदे दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी के बीच में क्या होता है कि मूफड़ भाई है, उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड था, मतलब एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉन्ड था, और अभी भी कहीं ना कहीं है, बट स्टिल एक दूसरे को याद ना करना, और उनकी लाइफ अलग, मतलब एक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग चेंज हो जाती है। तो भाई की हाल ही में शादी हुई है, और भाई मुबारक हो अगर आप देख रहे हो तो, है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई थी, डिसकल्चर चल रहा था। उसके बीच में ये हुआ था कि एक मुफड़ भाई की साइड से हम लोग थे, जो एक आरएस नाम का जो भाई है, और हम लोग खड़े थे। तो दिल्ली मुंबई चल रहा था, लेकिन बेसिकली है ना, दिल्ली वाले बंदे ही आपसी में चौद पंगे कर रहे थे, मचा रहे थे, भसड़े मचा रहे थे। तो ये लगा कि यार मेरी साइड जो भाई है, जिसने उसको सपोर्ट करा है सामने वाले को, जिसने को मैंने डिस करा था, मुफड़ भाई है, सामने वाला एक पर्टिकुलर उसके साथ बंदा रहता है, उसने इसको सिंपल करते हैं। हाँ, आपने मुंहफाड़ की साइड से डिस किया नहीं था, बस मैं सोच रहा था। और भाई वो पोस्टर बनती है ना, कलमकार वालों ने मेरे को कॉल कर दिया, जो अंकित भाई है वहाँ पे, अंकित खन्ना है, जिनका शायद लेबल है, या फिर वो मैनेजमेंट संभालते हैं वहाँ की, जो भी है ना। तो उनका मेरे पास कॉल आया था भाई ऐसे ऐसे करके कि मैंने ये पोस्टर देखा, या तो वहाँ तक पहुँच गया होगा उसी के कारण जिसको मैं डिस कर रहा था। वो जिसको आप डिस कर रहे थे वो कलमकार का आर्टिस्ट था? हाँ जी भाई, बाद में मतलब 5 साल के लिए साइन हुआ था वो, #सड़क एक शो था, अच्छा। जिसमें वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, और वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया था कि ये जो आर्टिस्ट है ये मेरी साइड है, मतलब इन्हों को मैंने कलमकार में साइन कर लिया है। वहाँ पे हम बहुत नॉर्मल बन के गए थे, और एक है ना पब्लिक में गए थे। तो ये हुआ कि कलमकार की साइड से एक आर्टिस्ट था, जो पहले हमारे साथ का ही था शायद। क्या आप नाम डिस्क्लोज कर सकते हो? यार नाम तो क्या ही बोलूँगा मैं उस बंदे का, है ना, शायद वो लायक भी नहीं है नाम लेने के, मैं यही बोलूँगा। तो बस उस, और वो यार सब जानते हैं, मेरे अपने साथ के जो भाई है, जो मेरा हुड है, जो मेरा जोनर है, सब जानता है। और वो जो चीज़ चली थी, तो वहाँ से ये चीज़ आती है कि हेलो ये वो भाई पोस्टर डाला है, क्योंकि वो मेरे को ऑलरेडी जानते थे, शायद ऐसे जानते थे कि अच्छा आर्टिस्ट है, जो भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा अच्छा, तो मैं अब तक नहीं मानता अपने आप को। वहाँ से कॉल आता है कि अपनी फ़ीस बता, और ये पोस्टर डिलीट कर, ऐसे ऐसे करके ये डिलीट कर। ये फ़ोन किसका आता है आपके पास? मेरे पास कॉल आता है सीधा सीधा कलमकार में जो ऑनर है, या फिर उसको मैनेजर बोल सकते हैं, है ना, अंकित खन्ना। अंकित भैया बोलूँगा, रिस्पेक्ट अब भी है ना, पहले भी थी, बट जो बीच में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई, और समझ रहे हो ना आपकी, यार एक आर्टिस्ट को आप पहले अपनी साइड खींच रहे हो, जब वो आपकी बातों में आ रहा है, वो ट्रैप आप फंसा रहे हो, आपकी जब बातों में आ रहा है, आप उसके आगे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रख रहे हो। लाइक अंकित भाई ने मेरे आगे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रख दी। उस टाइम ईपी एपिसोड चल रहा था, ईपी का एक सेशन चल रहा था, जिसमें 47 भाई की, दिल्ली के सारे जितने बड़े रैपर हैं, कोलकाता गए हैं। तो शायद मेरे को बहुत जल्दी बुलाया था उन्होंने कि यार एक काम कर, तेरे आगे एक अपॉर्चुनिटी रख रहे हैं, आप मेरे को 5 गाने दो, उसकी वीडियो हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, प्रेजेंट हम करेंगे, लेकिन ये चीज़ मत करो यार जो आप कर रहे हो कि आर्टिस्ट वाला सीन, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। और वो क्या है रीज़न? रीज़न भाई ये है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, ये आपके भाई को पता है, आपका भाई वो लेबल चला रहा है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने पहले मेरे भाई से पंगे लिया है, अब उसको ये पता है कि मैं आपके अंदर तक का जानता हूँ। तो मैंने फैक्ट बोले थे उस डिस में, उसको ये पता था यार ये बंदा तो साथ ही रहता था, ये कुछ कर देगा, क्योंकि उसमें कमी थी, इसीलिए मैंने, तो वो डिस रुक गई थी भाई किसी वजह से। अपने भाई लोगों ने भी बोल दिया था, काफ़ी लोग बोल रहे थे, अपने 2-3 भाई थे, रियांश है, आर्यस है, काफ़ी वो भी बोलते थे कि यार कर दे, देखी जाएगी, कर दे, बट स्टिल भाई कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो ये मानता हूँ। और फिर 2 महीने मैं लॉकडाउन में फंस गया, तो बातें टालने वाली बात है भाई। वो जब कलमकार ने आपको प्रॉमिस किया था कि आप हमें 5 गाने दो, तो आपने वो 5 गाने उन्हें दिए? यार हाँ, हम ये भी कह सकते हैं इसके बीच में और भी चीज़ें हैं। लाइक आप ये कह सकते हो कि शायद मैं उस टाइम पे 2 महीने के लॉकडाउन में फंस गया था, या आप ये कह सकते हो कि मेरे पास स्टूडियो नहीं है, इसीलिए मैं एफर्ट्स नहीं दे पाया, और जिनके पास स्टूडियो है वो कल पे मतलब उन्होंने आपसे गाने रेडी मांगे थे, और जिसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास स्टूडियो नहीं थे? एग्जैक्टली। और वो चीज़ें मैंने उनसे शेयर भी की, है ना। और बीच में ऐसा हो गया था कि कॉल ना उठाना, कॉल उठा रहे तो बोलते कि हाँ अभी तो घर में शादी चल रही है। लिटरली मैं कह रहा हूँ, वो इतने बड़े बंदे जो इतना अच्छा लेवल चला रहे हैं, वो मेरे को ये कहते कि यार अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं फिर भी ठीक है, बट ना कहीं ना होप टूट जाती है भाई, कि यार अब हो गया ठीक है यार, कहीं ना ये आ जाता है कि अब तक तो बहुत ज़्यादा झुक रहा था, अब तक तो बहुत ही झुक रहा था, फिर बाद में एकदम से ना पिंच मतलब हिट होता है कि यार अब ठीक है, रहने दे, अब जो रास्ता है उस पर चलते हैं, यार ये शायद मेरे लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो डिसकल्चर था भाई, अगर मैं कर देता ना, शायद मैं सीन के लिए तो नहीं करता कि मेरा नाम हो रहा है मैं कर देता हूँ, वो एक फैक्ट था कि ना भाइयों वाली लड़ाई चल रही थी, तो मैं परिवार का हिस्सा था भाई, हिप हॉप परिवार है, मतलब एक घर है,
तो उसके बीच में जो लड़ाई होती है हमें आना पड़ता है छुड़ाने के लिए। उसके बाद कभी अंकित खन्ना जी से कांटेक्ट हुआ आपका, या आपने कभी कलमकार को अप्रोच किया, या फिर कभी उधर से आपके लिए भाई कोई? हाँ, मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि बहुत पहले तो स्पेशल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था मैं इन दिनों कि उन्होंने कॉल करा। उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा चला, 9 महीने बाद 10 महीने बाद उन्होंने ना एक कंटेस्ट निकाला था काइंड ऑफ कि एक कंपटीशन निकाला था, या फिर अपॉर्चुनिटी कह सकते हो उसको, कि नॉर्मल आर्टिस्ट डमी फेंकेंगे उनके पास, डमी देंगे गाने की, और वो वीडियोस वगैरह करेंगे और वो अपने कलमकार लेवल पे डालेंगे, ड्रॉप करेंगे सारी प्रमोशन उनकी, जो भी है प्रमोशन XYZ जो भी होता है यार सोशल मीडिया पे, सब कुछ अच्छा नाम हो जाता है यार एक कलाकार का। तो मैंने नॉर्मल एक आर्टिस्ट जो सोचता है कि यार ये भी ट्राई करते, कोई बात नहीं, लेवल तो लेवल है ना यार, मतलब जो हमको दिख रहा है हम खाली बैठे तो कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ भी डमी फेंकी। तो जिसके पास वो डमी जा रही थी वो कोई और मैनेज कर रहा था, आर्टिस्ट मैनेजर कोई और था, आर्टिस्ट मैनेजमेंट अलग टीम थी, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट था भाई उससे, है ना। तो मैं कहूँगा ही इज़ अ सरदार, भाई वो सरदार है। तो उससे मैंने बात करी, 1-2 बार कॉल वगैरह अटेंड भी की। फिर उसके बाद वो कहते कि हाँ यार तेरे को क्या ज़रूरत है, लाइक तू इसमें क्यों मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, तू तो वैसे ही आ जा। मैं कह रहा यार ये क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ना भाई मेरी है ना बहुत बड़ी, मतलब ना मेरे में है ना ये आदत है कि कहीं फंस रहा हूँ ना, जब ज़्यादा फंस जाता हूँ तो निकल जाता हूँ कि नहीं करना भाई, इतना नहीं चाहिए भाई, तुम नहीं दे पा रहे मत दो। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं कि तुम्हें कृष्णा के साथ भी देखा गया है, हाँ जी भाई। तुम्हें रफ्तार के साथ भी देखा गया हाँ है, भाई, काम करा तुम्हें था एमी वे बहुत। बंटाई के साथ भी देखा गया है। हाँ। तो तुम इतने क्लोज होने के बाद आज ऐसे मतलब इन सारी चीज़ों से बहुत दूर कैसे हो? यार भाई दूर तो उसको नहीं कह सकते, बस जिनका नाम चलना था उनका चल गया और हम रह गए, जिम्मेदारी भी होती है ना। अब देखो यार इसमें बस मैं ये चीज़ लाऊंगा कि लाइक सिचुएशन सबकी होती है ना। उन्होंने शायद मेरे से ज़्यादा मेहनत करी है, मैं ये कह सकता हूँ, मेरे को मेरी मेहनत दिखती है। और बात किसी के साथ काम करने की, तो रफ्तार भाई की बात मैं ये करूँगा कि यार वो तो एक टाइम पे आइडल रह चुके हैं, अब भी है भाई, अब भी रिस्पेक्ट है ना। तो उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है, देते हैं और आगे भी देंगे शायद, लोगों को देते रहते हैं भाई। वो बंदे बहुत नेक बंदे हैं, वो बहुत भैया ही बोलूँगा मैं उनको। बाकी आपने जो बात करी कि इतना दूर क्यों हो गए, शायद दूर तो मैं नहीं हुआ, बस टाइम नहीं चल रहा, उनका टाइम है भाई, मैं ये कह सकता हूँ। मैं सारी चीज़ें मतलब एक भाग्य वाली बात है। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। नहीं बिल्कुल जब आप भाई। कृष्णा के साथ क्लोज थे, जब आप उनके शोज़ पे भी दिख रहे थे, हाँ। तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं हुआ कि कृष्णा ने कभी सामने से बोला हो कि नहीं मैं हेल्प करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो कर कुछ अपने लिए? भाई ये कलमकार की जो भसड़े चल रही थी, इसके बाद ना कृष्णा भाई का शो था ज़बरदस्त हिट 95 FM वालों ने बहुत अच्छा कंपटीशन रखा था। तो उसका तीसरा सीज़न था। पहले सीज़न में मैं 6th आया था, मतलब फाइनल सब कुछ डिसाइड हुआ, सब कुछ हुआ। देन थर्ड जो एपिसोड था, थर्ड जो सीज़न रखा था उसमें कृष्णा भाई जज बन के आए थे, मतलब एज अ जज थे वो। तो वो बाउंसर्स के साथ जा रहे थे और मेरे को देखते ऐसे करके, वो ऐसे देखते बुलाते मेरे को, मैं जाता, रियल बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल कसम से भाई। वो मेरे को बुलाते, मैं जाता, मेरा मुंह थोड़ा सा लटका हुआ था, ऐसे कंधे पे हाथ रखते, बोलते क्या रहा। तो मैं कहता भाई कुछ नहीं रहा, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। कह रहे कुछ बात करनी है, लाइक कुछ बात करनी है तो बता। मेरा कुछ नहीं भाई, गलत है, बस गलत कर रहे हो। कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं भाई, मैं ऐसे लेवल वगैरह से मैंने बात करी यार, बहुत ज़्यादा इग्नोर करना ये सब ये गलत है, मतलब एक आर्टिस्ट में होप मत डालो। या तो आप ये बोल दो कि, या तो यार खुला आ जाओ भाई, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, खुला आ जाओ भाई, कि तू डिस कर रहा है आ जा कर दे, बाकी हम भी कर देंगे, तो आ जाओ भाई। अब भी बोल रहा हूँ मैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई लिखने में, तो लिखाई ऐसी है भाई, सामने वाले को 4 चांटे ही मार देगी, है ना। बाकी कृष्णा भाई की बात है, वो भी बहुत सपोर्टिव है भाई। रफ्तार भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो हमको क्यों करेंगे यार, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी लाइफ में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मेरे यहाँ से कितने बैठे हैं भाई। नज़रिया होता है, पता नहीं किस पे नज़र चली जाए आपकी, शायद मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है भाई, मेरी कहानी शायद पता नहीं कैसी हो, आपने मेरे पे नज़र डाली, आपने शायद मेरी बात सुनी, या फिर आपको अच्छी लगी तो आपने मेरे को इन्वाइट करा। तो बस यही होता है, टाइम का खेल है सारा, समय का खेल है कि यार कहाँ पे नज़र लग जाए बंदे की। तो ये चीज़ है, और बस यही है यार, बातें हुई थी कृष्णा भाई से, सपोर्ट वाली बात। रफ्तार भाई के साथ कैसे रिलेशन थे आपके? इतने ज़्यादा खास नहीं, बस जानने वाले, या फिर मैं जानता हूँ और सब जानते हैं उनको, शायद कहीं ना कहीं वो नहीं जानते, कहीं ना कहीं वो नहीं जानते।
लेकिन ही इज़ अ ग्रेट पर्सन भाई। वो बंदा है ना, किसी से भी मिलता है ना वो बस जानता है सबको, वो सबको जानते हैं। अब वो हमारे अंदर कमी है कि वो बंदा अगर हमको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि मैं जानता हूँ, तो हमको अपना रोक देना चाहिए वो फीलिंग कि यार हाँ जानते हैं भाई। नहीं यार, वो तो ऐसे मिलेंगे ना, कहीं ना कहीं एक बचपना होता है यार, जानते हैं, उंगली पकड़ ली, ऐसे करते 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 गला पकड़ने वाली बात हो रही है। तो जब एक बंदा उस मुकाम पे पहुंच जाता है ना, थोड़ा सा कटता है कि यार मेरे को भी बहुत काम है। अगर वो हम पे ध्यान देने लग गए तो वो अपने ऊपर कैसे ध्यान देंगे भाई, है ना। रिलेशन ऐसे थे कि मैंने 3 बार भाई के साथ काम किया है। फर्स्ट मीटअप भाई की है ना फाड़ फ्लो एकेडमी थी डांस की, आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा ये कहानी सुनने में। डांस की फाड़ फ्लो करके एकेडमी थी, तो वहाँ पे मुठभेड़ करके है ना एक बैटल चल रही थी। तो वहाँ पे बस मैं देखने गया था, कभी मैं बैटल में उतरा नहीं भाई, 1-2 बार उतरा था। मैं हाथापाई करने लग जाता भाई, मेरे से सुनी नहीं जाती, है ना। अब जाके ज्ञान हो गया कि अगर बंदा शब्द फेंक रहा है तो आपको भी शब्द फेंकना है। गया मैं एकदम से अपने मोफाड़ भाई एज अ जज थे, तो मैं तो उनके लिए ही गया था। मैं कह रहा चलेंगे भाई, चलते हैं। एक अलग रिलेशन थे मोफाड़ भाई से, बहुत अच्छे रिलेशन थे भाई, प्यार भाई, वो मोहब्बत बंदा भाई। तो पीछे से रफ्तार भाई आते हैं एकदम से, मैं देखता हूँ, मैं कह रहा वह पहली बार भाई। मैं कह रहा यार डांस टाइम पे तो ये आइडल रह चुके हैं मैक्स भाई, क्रम्पिंग करिया भाई रिंग रोड मॉल बिग डांस सेंटर में। मैं कह रहा भाई यार नाम कमाने के बाद कितना सुंदर हो जाता है बंदा तो वो चीज़ दिखी मेरे को। मिला मैंने ऐसे कह रहा, कहते ऐसे सॉरी भाई, तो ऐसे कहते अरे रखना, इसे ख़त्म करना, देख बैटल देखते हैं। मैं कह रहा ठीक है, ऐसे करके फिर बात हुई। फर्स्ट वो मीटअप था, बहुत क्रेज़ी तरीके से फ़ोटो ली मैंने कि मैं भीड़ में से, भीड़ थी मैं हटा रहा हूँ, मैं कह रहा यार कब नंबर आएगा कब। सेकंड भाई वो मेरी मेहनत का, मैंने अपनी मेहनत का खाया भाई सेकंड टाइम पे। ज़बरदस्त हिट 90। यार पानी लिया हो पानी पी लिया? हाँ जी भाई। चलो अब शुरू करें। हाँ, तो मैं कहाँ था, फाड़ फ्लो एकेडमी, देन फर्स्ट मीटिंग, और फिर सेकंड मीटिंग ये हुई कि मैंने ये बताया था कि मेरे को मेरी मेहनत से मिला। वो क्या था कि ज़बरदस्त हिट 95 FM वालों का एक बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा था भाई। बहुत मज़ा आता है कंपटीशन करने में मेरे को, मेरी ना चुल है बचपन से। तो गुड़गांव में था भाई, वो गुड़गांव में अच्छा शो था। देन उसका फाइनल था ना, उसमें रफ्तार भाई का था, और उसमें ना क्वेश्चन मार्क था कि गेस्ट करो कौन आ रहा है। हमें नहीं पता था, कृष्णा भाई तक पता था कि हाँ ये टॉप 10 सेलेक्ट करेंगे। टॉप 10 के बाद क्या गेम है ग्रैंड फाइनल की, हमें नहीं पता था। वो बहुत हाइट शो था और रैपर्स को पता था। उसका नाम था गली भाई करके, उसका पैच था गली भाई, और कंपटीशन था वो। तो रफ्तार भाई आते हैं, देन बहुत अच्छा मौका मिला मेरे को कि सामने फेस कर पाऊँगा, कुछ सुना पाऊँगा, टाइम से सुना पाऊँगा, ये वाली बात थी भाई। फिर अच्छे से टॉप 10 से टॉप 6 तक की जर्नी रही। देन उसके बाद रफ्तार भाई ऐसे करते मेरे को कि जो सामने वाला था मेरे कंपटीशन में और मैं था उस वाले कंपटीशन में, ज़बरदस्त हिट 95 वाले के गली भाई में, तो फ्री स्टाइल था। फ्री स्टाइल स्पिट करना था कि आपके माइंड में जो आ रहा है आपको वो बोलना है, जो आपने लिखा है वो नहीं बोलना। जो हम लिखते हैं उसका नाम है प्री रिटन। तो फ्री स्टाइल स्पिट करना था, तो मैं तो रूल से चलूँगा ना भाई। तो पहली बाजी में थी, मतलब पहली जो बाजी थी ना मेरे को मारनी थी। अब मैंने फ्री स्टाइल कर दिया, थोड़ा सा भाई नर्वस था, मैं होता हूँ, मैं नर्वस था। सामने वाला प्री रिटन फेंक दिया मेरे ऊपर, मेरी बेइज्जती हो गई भाई, गेम वो ले गया। अब मैं रफ्तार भाई से बहस कर रहा हूँ, मतलब प्यार वाली, कि भैया नहीं इसने प्री रिटर्न करा, मैंने फ्री स्टाइल करा, ही गलत है। बाबू तू भी करना, ये वाली बात, बाबू तू भी कर, फेंक मार, अच्छा। मार इसको। मैं कह रहा भैया नहीं यार, पहली बाजी तो चली गई ना, नहीं करना। अब मैं हो गया नर्वस यार, प्री रिटर्न खेल रहा है, डरा नहीं मैं। अगर मेरे को पता होता तो मैं भी खेलता, बट वो अच्छी बाजी मार गया, अच्छी बात है भाई। बट कहीं ना कहीं मैं टॉप 6 के बाद निकल चुका था। फिर रफ्तार ऐसे करते आई लव यू यार, मतलब मैं कह रहा है यार भाई कोई बात नहीं, मुंह लटका हुआ, कह रहे यार मिलते हैं, आराम से मिलते हैं। मैं कह रहा ठीक है। तो सब कुछ हुआ। फाइनल एक भाई है AP नाम से, वो जीत गए थे, विनर बन गए थे। उसके बाद रफ्तार भाई एक चीज़ ड्रॉप करते हैं वहाँ से, मतलब लॉन्च कर देते हैं, सरप्राइज़ देते हैं कि जो टॉप 10 रैपर्स हैं ना, इनको मैं अपने प्रोजेक्ट में लूँगा जिसका नाम है दिल्ली वाली बातचीत। गाने में भाई कान फट गई थी बिल्कुल, ऐसा हो गया कि यार ये क्या मैटर हो गया कि हम भाई के साथ काम करने वाले हैं। तीसरी मीटिंग, शायद मेरी चौथी भी रह जाएगी, बताऊँगा, जल्दी बता देता हूँ। तीसरी मीटिंग भाई दिल्ली वाली बातचीत गाने के सेट पर हुई, सारे वही भाई मिल रहे हैं। लाइक यार बिल्कुल हसल तो बाद में आया है, उससे पहले वो ज़िंदगी जी ली कि यार ये बिल्कुल प्रैक्टिस चल रही है, सब चल रहा है। रफ्तार भाई है, मैंने चीता प्रिंट की एक शर्ट पहन रही है सिल्क सी, और रफ्तार भाई है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है चीता प्रिंट ऐसे बिल्कुल ट्रिपी चीज़ पे। तो यूँ देखते ऐसे करते, कहते कि बढ़िया लग रहा है यार, मैं ऐसे कर रहा, मैं कह रहा हाँ भैया सच में तो ऐसी चीज़ें हो रही थी।
हुआ, शूट वूट हुआ अच्छे से, सबसे खाना वाना पूछा भाई ने, सबसे पूछा अच्छे से सब। वहाँ पे कृष्णा भाई से भी बात हुई और कलमकार के सारे बंदे थे, सबसे बात हुई। कर्मा भाई से बात हुई, अच्छे से सब कुछ चला भाई। और उसके बाद 4th मीटिंग भाई, बजाओ करके एक भाई की वेब सीरीज़ आई थी बजाओ, ओ शेट, दिल्ली वाले लॉन्डेसन की। तो ऐसे करके गाना था उसमें, गाना ही नहीं, मैं तो पूरी बजाओ मूवी में मतलब मेरे को वो मिल रहा था रोल। कहीं ना कहीं कुछ एक बेटी ऐसी हो गई थी कि मेरे साथ कोई पर्सन था, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी भाई, उसको हल्का सा आगे तक लेके गया, मैं उसको टाइम दे रहा था, तो ऐसी चीज़ें हो गई थी कुछ। और फिर उसकी वजह से वो शो छूट गया? नहीं, वो पूरा शूट मतलब वैनिटी वगैरह थी सब। एक अनिमेश करके भाई थे हमारे जो डायरेक्टर थे आपके जैसे, तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई दिल्ली में एक अच्छा शूट होने जा रहा है, रफ्तार भाई का एक मूवी कर रहे हैं, तो तेरे को आना है। मैं कह रहा अरे भैया मैं बिल्कुल आऊँगा, बताओ कब आना है, रात आधी रात को आ जाऊँगा। तो ये वाली बात हुई। तो फ़नी मोमेंट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रही है। तो 4th मीटिंग यही हुई और बस मतलब यही था, ये जर्नी अच्छी थी। अच्छा, आपको तो पता ही है, जैसे मुंह फाड़ का और रफ्तार का थोड़ा सा ग्लिच। हाँ भाई, हुआ तो का बहुत ज़्यादा हुआ भाई। आपका मुंह फाड़ के साथ कैसा रिलेशन था और आप मुंह फाड़ से कैसे मिले? बड़े भाई है भाई वो, अब भी रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है यार। उसने यार वो, मैं तो उस भी नहीं बोल पा रहा उस बंदे को, समझ रहे हो। उन भाई ने ना पता है क्या करा, बर्थडे बनाया यार। मैं तुमको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम चल रहा था, लाइक कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब ही बोल सकते हैं यार, कहीं ना कहीं किस्मत बोल सकते हैं उसको, कि मॉम का जाना, मम्मी का जाना। तो उस टाइम पे मुंहफाड़ भाई का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि यार स्टूडियो आया, तेरा माइंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हील हो जाएगा। यार कौन आर्टिस्ट, इतना अच्छा आर्टिस्ट जिसकी इतनी अच्छी प्रोफाइल जा रही है, जिसका करियर सेट है, जो DMF से साइन है बंदा, अच्छा कर रहा है, नेहा कक्कर दीदी के साथ काम कर रहा है, टोनी कक्कर के साथ काम कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो उसने भाई ने बुलाया मेरे को, अच्छे से सब कुछ ट्रीट करा। और वहाँ पे और भी हरियाणवी इंडस्ट्री के बंदे थे, तो उनसे मिलवाया, है ना, विक्की भाई, काफ़ी बंदों से मिला। तो यार जो उस भाई ने दिया है ना, वो बहुत है मेरे लिए, इमोशंस बहुत ज़्यादा खेल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, कि मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है यार। इमोशनली बुला रहा है, मेरे को नहीं चाहिए भाई कि आ जा रिकॉर्डिंग है या स्टूडियो नहीं भाई, उन्होंने बुलाया, उस टाइम पे बुलाया जिस टाइम पे शायद मेरे को ज़रूरत थी। तो भाई उस नो मतलब स्पीचलेस हूँ भाई उसके प्यार के लिए, उस बंदे के, बहुत बंदा अच्छा है और वो गलत नहीं है भाई। तो मतलब अभी आप दोनों के रिलेशंस बरकरार हैं या फिर कुछ? नहीं भाई, अब तो कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, बीच में कुछ ग्लिचेस हुए थे, क्या बताऊँ यार मैं, बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हुए थे। उसके चक्कर में भाई थोड़ा हर्ट हो गए थे मेरे से, और वो मेरी गलती नहीं थी, बाद में भाई को पता लगा। थे कुछ मेरे साथ कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने वो कर दिया था। एक्चुअली ना बात ये थी कि कृष्णा भाई और मुफाड़ भाई की डिस चल रही थी, तो मुफाड़ भाई ने मेरे को अपने शूट पे बुलाया था, उनका शूट हम ही कर रहे थे। सागरपुर में एक डेविड भाई है, डेविड नाम का भाई है, उसी के पास कैमरा था उस टाइम पे, उसी का प्रोडक्शन था। तो हम डिस शूट करने गए थे, डिस सॉन्ग भाई का बहुत कमर्शियली था, बहुत प्यारा सॉन्ग था। कुछ लोग थे यार साथ के जिन्होंने बहुत ऐसे क्लिप्स बना ली और मेरा थोड़ा सा बाइट ले ली, बस मेरे मुंह से गलती से ही निकल गया भाई, सॉरी, मेरे मुंह से ही गलती से निकल गया कि है ना मुफाड़ भाई ने है ना मतलब कमर्शियली डिस कर रहे हैं, हिप हॉप नहीं जा रहे, गलती से इतना बोल दिया, क्योंकि शायद जो था मेरी वीडियो ना था उसको बहुत ज़्यादा अपना मान के मैंने बोल दिया। मैंने बोला ना इमोशनली बहुत चलाता हूँ, तो मुझे क्या आता था ये ट्रैप है भाई, मैं ट्रैप में फंस गया। वो क्लिप उस बंदे ने कृष्णा भाई के पास भेज दी, क्योंकि वो बंदा कृष्णा भाई का था और मेरे साथ रहता था, ये अंदर की गेम नहीं पता थी। कृष्णा भाई ने ये स्टोरी मेंशन कर दी मुफाड़ भाई को कि तेरे बंदे तेरी काट कर रहे हैं। तो भाई यही हुआ कि वो जो बंदा था उस बंदे ने क्लिप भेज दी, मतलब वो जो भी था स्टोरी वगैरह मेंशन करी, मेरे पे थोड़ा सा ब्लैकआउट कर दिया। और मुफाड़ भाई को पता लग गया सम्राट है लेट नाइट साकेत में ही, है ना, पास में यहाँ पे स्टूडियो गया था मैं, क्योस भाई के, क्योस भाई है थे या फिर है, तो उनके स्टूडियो में अच्छी नाइट गई है यार, वो भाई बहुत बंदा अच्छा है। तो वहाँ पे एक मुफाड़ भाई का कॉल आता है शूट के बाद, ठीक बाद रात को ही गेम पलट गई भाई। कॉल आता है, कॉल मैं नहीं उठा पा रहा क्योंकि मैंने कृष्णा भाई की स्टोरी देख ली थी। वहाँ पे मेरा थोड़ा बच्चों वाला डर था कि यार बीटी हो गई, मैं कैसे संभालूँ, ये तो गलती किसी और ने करी है। बट मैंने बोल दिया, थोड़ा सा बोल दिया, वो चीज़ गलत हो गई, लेकिन मेरे को नहीं पता था ना वो बंदा सीधा उस बंदे को भेज देगा। भाई डिसकल्चर ही ख़त्म हो गया उस बात से कि ना वो वहीं पे भाई टूट गए, मतलब मुंह फड़ाई थोड़ा सा ऐसे हो गया यार,
क्योंकि मुफड़ भाई की कुछ लाइनें वहाँ पे चली गई थी। तो यही चीज़ें हुई भाई। फिर उसके बाद थोड़ा सा कट हो गया था सीन कि मैंने खुद सोचा कि यार क्यों सॉरी बोलना, क्यों पीछे पड़ना, कि भाई क्यों डिस्टर्ब करना। फिर भी मैंने मैसेज ड्रॉप करे भाई को व्हाट्सअप पे, मेरा भैया, हम तो महाराज बोलते थे, मेरा महाराज जी माफ़ करना, और मेरे से गलती हुई, आपको लगता है मेरे से गलती हुई है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, माफ़ कर देना, बस इतना, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है भाई, बहुत समझदार है, लेकिन यार वो बहुत अच्छे तो बंदे फिर ऐसा हुआ नहीं कि दोबारा बातचीत शुरू करी जाए, दोबारा मिला जाए? हैं। नहीं भाई, सोचते हैं यार, सोचते तो है ही, मतलब तो कभी आपने पहल करने की कोशिश नहीं करी कि मैं ही चला जाऊँ मुफड़ भाई से बात करने भाई जाए? शायद मेरा इतना है नहीं ना लेवल कि मैं भाई, मतलब समझ रहे हो जब ना। आप बता रहे हो इतना प्यार प्रेम था, सारी हाँ चीज़ें थी, भाई अगर वाला वो बड़ा प्यार है भाई। यार, बस यही है कि हाँ समझ गए चीज़ें कि हो गई तो हो गई, अब ख़त्म करते हैं, लेकिन भाई को पता है वो। चलो इस वीडियो के ज़रिए अगर मुफड़ भाई देखते हैं तो बिल्कुल चाहोगे भाई। कि वापस बातचीत शुरू हो, हाँ भाई, मिलो? माफ़ी मांगूँ अगर आपको लगा कि मैंने गलती करी है तो ठीक है, बट कुछ और हुआ था वो आपको पता ही है, बस ये वाली बात है। तो ये चीज़ है भाई। और अच्छा, कुछ- मैंने सुना है कि आप इसके साथ साथ रैप के साथ साथ वीडियोग्राफी भी करते हो। हाँ भाई। तो ये स्विच कैसे हुआ? भाई लाइफ का नाम ही स्विच है यार, लेट गो वाला सीन है मेरा। पता है ये स्विच ऐसे हुआ कि यार भाई, एक तो भैया ये वाली चीज़ पता है कैसे आई है, रैपिंग कर ही रहे थे, शूट करवाने का कीड़ा था उस टाइम पे, फ़ोन लेके ऐसे ऐसे कर दे। एक भाई था अपना, भाई है अभी भी बहुत प्यारा, उसका आईफोन 7 था उस टाइम पे, तो हमको लगा था आईफोन है, उसका फ़ोन लेके शूट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ देख ऐसे रखियो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे करूँगा ना तो ऐसे ऐसे करना है, बस ये था कि ऐसे ऐसे, ये वाला वर्ड था। नहीं था ब्रो कि वाइड रखना है, क्रॉप कर देना है, या फिर थोड़ा सा क्लोजअप लेना है ना, या फिर इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे, कुछ भी नहीं था भाई। 4K 5K कुछ सीन नहीं पता था उस टाइम पे। तो बस आईफोन चल रहा है, शूट हो रहा है ना, और तुम्हारा इन शॉट से एडिट हो रही है, डल रही है, बंदे लाइक आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो डायरेक्शन वाला सीन ये था कि हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ कि साथ वाले को पता लगा, भाई पानी दे दो। ये रहा पानी। मुंह सूख रहा है। हाँ, पी के बताऊँ, मज़ा आ रहा है। हाँ। आपसी के भाई है, जोन है, हुड है, प्यार है भाई, बहुत परिवार वाला सीन है, सब अलग अलग हो गए बट ठीक है, अच्छा है। तो साथ वाले बंदे कहते हैं कि इसका ज़्यादा दिमाग चलता है यार, एक काम करते हैं, रैपर तो वो भी है ना, रैपर तो वो भी है, लेकिन मैं रैपर और वीडियोग्राफर बन गया। तो कहते हैं कि वीडियो शूट करनी है ऐसे ऐसे करके। फिर मैं चीज़ें जब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि यार हाँ वीडियो शूट करनी है, तो यार मेंटली लाइक कि हाँ बैठे हुए हैं, हाँ गाना सुन रहा हूँ मैं, और मैं कह रहा हूँ कि इसको ना ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फलाना फलाना, तू एक काम करियो, तू मास्क पहन लियो, है ना। उस टाइम जावा वॉकिस का मास्क चलता था, सिल्वर कलर का और वाइट कलर का जावा वॉकिस का। तो मैं कह रहा वो पहन लियो, ऐसे ऐसे करके सेटअप करते हैं। तो ये ग्रोथ बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। फिर मेरे को पता लगा कि यार हाँ, बट मेरे ऐसा यार कोई मिला नहीं मेरे को कि जो मैं शूट करता था वो मेरा कर दे, तो इसलिए मैं खुद ही बन गया। ये वाला सीन है कि यार डायरेक्शन सीन मेरे को समझ आने लग गए, फिर सीखा भाई, मतलब कभी कोर्स नहीं करा, आप जैसे भाई मिले, और भी भाई लोग हैं, ऐसे जुड़ते रहे। कैचिंग पावर अच्छी है, समझने की नॉलेज शायद अच्छी है बाबा की कृपा से, कि मैं समझता हूँ कि हाँ सीख रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे हूँ कि हाँ यार सीखना है, तो सीखते गए और अच्छा आ गया। आपने इतना सब कुछ देखा, सारे उतार चढ़ाव देखे, तो इन दिनों फाइनेंशियल अपना कैसे सेट करते थे अपना, कि फाइनेंशियली चीज़ों को सही रखना है, काम भी करना है, हार्ट बैठा भी हुआ देखनी है? हाँ, वो बैठा हुआ है भाई, उसके सहारे हूँ मैं तो, सही बोलूँ तो राम के भरोसे अपन। थोड़ा सा हार्डवर्क भी आता है इसमें, मेहनत भी आती है, लेकिन यार वो बंदा पता नहीं यार, वो नीली छत वाला कहाँ से निकाल लेता है, कैसे निकाल लेता है भाई। फाइनेंशियली तो यार है नहीं हम स्टेबल, वैसे सच बोलूँ तो बस एक छल कर रखा है मैंने कि हाँ देखो भाई अच्छा दिखता हूँ, है पैसा। ये वाला सीन है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डायरेक्शन जो आपने बताया ना भाई, थोड़ा सा कैमरा फील्ड में जब मैं आया, शादी वगैरह में घुसा, लाइटमैन से अच्छा, गिम्बल तक की जर्नी। आपने वेडिंग्स भी करी हैं? हाँ भाई, मैंने वेडिंग्स भी करी है। वेडिंग्स वाला सीन बहुत अलग भाई, मतलब आप नरक भी कह सकते हो उसको मेरे ऐसे बंदे के लिए। और उसने जब पैसे कमा के दिए तो भाई मेरे लिए वो सब कुछ है ना, जो पैसा कमा के दे दे वो लाइन सबसे अच्छी है, क्योंकि रैप से कमाया नहीं ना भाई कभी, बीच में कमाने लग गए थे, लिरिक्स लिख के दे रहे थे कुछ लोगों को, बट अभी पार्ट अगर डायरेक्शन का है तो भाई कमाया है इससे, इससे कंटिन्यू कमाया है, इससे कमाना आया है। कहीं ऐसा लग रहा है ना कि यार जेब खाली है, तो एक एक्सपोजिंग मार के आ जाओ, पैसे आ जाते हैं। ये वाला सीन है, तो आगे तक का निकल जाता है।
बाकी यार स्टेबल तो हम थे यार, अच्छा पैसा भी था। अभी फाइनली थोड़ी सी कुछ चीज़ें हुई है घर पे, तो उस चक्कर में काफ़ी पैसा लग गया। मतलब ठीक है, कोई नहीं, जो आता है वो जाता भी है। पैसा भी ऐसा ही है, आएगा तो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा हो रहा है, और मेंटली प्रिपेयर हूँ भाई। बहुत अच्छी प्लानिंग्स है, अच्छा पैसा आएगा और है, बस हमें उठाना है वो पैसा। रिसेंटली आपके फादर एक्सपायर कर गए। हाँ जी भाई। सॉरी फॉर योर लॉस। कोई बात नहीं। बट आपने खुद को कैसे संभाला? अब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, अब आप अरे अकेले हो। क्या बोलूँ अभी, मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं, बस बोल तो रहा यार, उसने संभाला है, मैंने तो मतलब बस मैं तो चल रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। और बस जो शायद इंटरव्यू सुनेंगे, मैं बस ये बोलूँगा कि यार अकेले आए और अकेले ही जाना है। बस एक चीज़ के लिए हमेशा खड़े रहना अपनों के लिए, उतना कमा के रख लेना कि आपको ना उस ज़रूरत पे वो पैसा काम आ जाए, मतलब वो चीज़ें काम आ जाए कि हाँ, जो जा रहा है ना उसको अच्छे से विदा कर दो, बस बहुत अच्छे से विदा कर दो, राजा बन के जाए। तो मैंने भी यही करा भाई फादर साहब का अपने। उसके बाद की जर्नी ये रही है कि वेडिंग्स जो हैं ये आप अभी भी कर रहे हो? हाँ वेडिंग भाई, शूट्स हाँ भाई। अभी भी कर रहे यहाँ हो? नहीं करता, मैं डेस्टिनेशन करता हूँ ना, वहाँ पे कोई नहीं जानेगा ना। यहाँ पे यार लोग मिलते हैं, इधर आ फ़ोटो खींच, तो भाई फिर तो या तो मोनोपोल टूटना है, उसका सर टूटना है, ये वाला सीन है अपना। मतलब है भाई अपने अंदर, मतलब मैं नहीं सुन पाता भाई, ये वाला सीन है। अब मुझे ये बताओ, रैप को लेकर के आगे क्या प्लान है? प्लान तो यार भाई काफ़ी है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि अंदर का आर्टिस्ट जो नहीं रहा है, अभी भी उसी तरीके से शायद आप बात कर रहा हूँ, और बात करते करते और ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ मैं। शायद आपने मुझे एक बार अपनी ईपी के बारे में कुछ बताया था डिस्कस कि किया था आप मैंने। चाहते हो कि वो ईपी बाहर आए, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रखी है। तो कुछ बताना चाहोगे इस शो के माध्यम से कि लोगों को पता चल जाए? भाई वो जो ईपी है ना, वही ईपी थी जो मैं कलमकार को दे रहा था। नाम वही है, गाने हट गए, क्योंकि जो चीज़ किसी को देने के लिए बनाई है वो ना ले तो मैं भी नहीं रखता भाई। अच्छा, नाम वही है, नाम गाने वही है, चेंज कर दिए? गाने नहीं, अब वो ईपी नहीं है, वो एल्बम बन गई भाई। पहले 5 गाने थे, अब भाई 9 या 13, ये वाला सीन है। और गाने वही हैं कि गाने चेंज हो गए सारे? गाने भाई एक वही है, टाइटल वही है, गाने चेंज कर दिए, और अभी उस पर प्रोसेस चलता है। वही है ना भाई, अभी काफ़ी चीज़ें स्टेबल करनी है, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है मेरे को, है ना। लाइक खुद का सेल्फ लाइक केयर करना, खुद का ख्याल रखना। यार देखो मैं उलझ रहा हूँ बातों में, तो बहुत मुश्किल होता है अकेला रह के सब कुछ देखना। आर्ट देखनी है ना, आपको अपने घर की चीज़ें देखनी है ना, और आपको खुद को देखना है। फिर वही पैसा आता है कि पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि पैसा कमाऊंगा तो सब कुछ होगा, और वो सब कुछ इतना है कि इतना पैसा नहीं कमा रहा कि सब कुछ कर लूँ। तो ये चीज़ें चल रही है, फैली पड़ी है काफ़ी। तो अभी आप अपनी एल्बम को कैसे प्लान कर रहे हो कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी वो चीज़ें, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी? क्योंकि आप जैसा बता रहे हो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उस चीज़ को लेकर के ऑडियोज़ कैसे मेंटेन करोगे, फिर वीडियोज़ का कैसे प्लान करोगे? भाई शायद इतनी नॉलेज आ गई, माइंड इतना शार्प हो चुका है कि मेरे को ये पता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, पैसा तो मैं नहीं डालने वाला, ज़ीरो बजट पे लेके चलेंगे। और एक छोटा ही आर्टिस्ट बोलूँगा, छोटे आर्टिस्ट का यही सीन होता है कि आने जाने का लग जाएगा ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हो जाएगा। तो यही है कि एल्बम का सिनेरियो ये सेट करा हुआ है मैंने प्रॉपर, कि 13 गाने हैं, आप 13 मान लो, क्योंकि 13 हो जाएंगे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं हनी सिंह पाजी की तरह ग्लोरी ना ला दूँ 51 की सीधा। तो 13 गानों की एल्बम है भाई, है ना। उसमें कुछ गाने मेरे इमोशंस से जुड़े हैं, जो शायद मेरे ऐसा कोई आर्टिस्ट है उससे भी पता लगेगा, है ना, तो उसको भी रिलेट करेंगे वो गाने। कुछ बैंगर है जिसमें मेरा अलग मूड है, शेर वाला, वो बैंगर फटने वाले हैं, कुछ क्लब वाले हैं। तो मैंने सारी चीज़ें ना जोड़ के बनाई है कि हर एक बंदा सुने, है ना। उसकी जो वीडियो डिसाइड करी है मैंने, वो वीडियो जो गाने आने हैं मैंने ये रखे कि इस गाने की वीडियो आएगी, ये गाना हम ऑडियो में डालेंगे, ये गाना अंडरग्राउंड है, विजुअलाइजर बनाएंगे, ये करेंगे। खुद से बातें करी है मैंने, मैं ही डायरेक्टर हूँ भाई उस चीज़ का, है ना। और जो मेरा सपोर्ट करेगा, जो वीडियो बनाएगा यार, वो तो फिर है ही, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है भाई। बाकी अच्छा रहा है भाई, सब अच्छा चल रहा है, सांसें चल रही है, अच्छा दिखता हूँ भाई। अच्छा, आप फ्यूचर में कोई एक ऐसा आर्टिस्ट बताओ जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? यार एक तो ड्रीम कोलैबोरेट था मेरा, बहुत सोचा था, बट वो नहीं रहा। सिद्धू पाजी, RIP, रेस्ट इन पीस सिद्धू पाजी। सिद्धू मूसेवाला भाई था, मतलब अभी भी है भाई, गाने अमर है यार भाई, गाने अमर है, गाने चल रहे हैं। तो अभी तो बस ये डिसाइड करा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया करण पाजी से, ओजला पाजी से,
कहीं ना कहीं यार थोड़ा अलग जनर है, बट करना है, कुछ तो करना है। उसके बाद अपने प्यारे भाई इक्का भाई के साथ करना है भाई। मस्त तो इक्का बंदा। भाई अगर ऐसा कुछ सुने तो कुछ 4 लाइनें जो इक्का भाई को भी अच्छी लगे और सबको अच्छी लगे तो। हाँ मैं बता सकता हूँ भाई कुछ लाइनें कि मेरी लाइफ के ऊपर, ये जो मैंने गाने डाले हैं एल्बम में, जो गाने डाल रहा हूँ उसकी लाइनें की है दुखों की पीएचडी, मेहनत से भरा पीएनबी, कटती लाखों में जीएसटी, असली हसल कोई एमटीवी नहीं, डेट्स रियल शिट, ना किसी को डिस, रियल आर्टिस्ट करते टीआरपी के लिए कुछ भी ना ऐसे आर्टिस्ट, कला में रजा थी तभी मंजूर है सजा भी, गानों से लाते सुनामी तभी तो मिलती शाबाशी, लिख दूंगा कहानी इतिहास भी देगा गवाही, क्या खुश हूँ मैं कह दूँ या खुशी नहीं मिली ज़रा सी भी, थोड़ा सा हरामी मैं क्योंकि मैं हूँ मतलबी, मतलब से करता अगर प्यार क्या मिलता मौका कभी, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मर जाऊँ अभी के अभी, जिसने छोड़ा साथ उसको जाने दिया रोका नहीं। क्या बात है। बाकी कबाजी के लिए मैं ये बोलूँगा कि आंखों में सपने भी पूरे करने हैं बंगले 3 देखे देखे मैंने भी, दिल तोड़े धोखे से अपने ही, छोटे रस्तों से लेगेसी बढ़ गई रिश्तों में जेलेसी, गरीबी तूने देखी नहीं भरनी महंगी गाड़ी का बिल। क्या बात है। यही चीज़ है भाई, थोड़ा बस लिख लेते हैं। बहुत अच्छा लिखते हो भाई, बहुत ही हाँ अच्छा। भाई अब तो ऐसा हो गया कि अब लाइन स्पीड करता हूँ, पहले तो ये था, अब तो थोड़ा बस नर्वस होता हूँ, ये वाली बात है। बट हाँ अच्छा आने वाला भाई, आपको भी सरप्राइज़ दूंगा मैं सच में, मतलब आपके आगे। अच्छा मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब हाँ जी भाई। कि आप खुद को और आर्टिस्ट जो बन चुके हैं उनको कैसे देखते हो। भाई खुद को और जो आर्टिस्ट है, देखो मैं वैसे ही बोलूँगा कि कभी मतलब आप किसी मॉल में गए हो, हाँ आपने मॉल्स देखे हैं, हाँ। कितने प्यारे होते हैं ना भाई, मतलब लग्जरी, सारा ज़ारा का शोरूम है, सब कुछ है, अपने आप ही सीढ़ियाँ चल रही है, बस हमें खड़ा होना है ना, काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, लेकिन वो हमें बहुत पसंद आती है, और वो जो ठंडी ठंडी हवा होती है ऐसी की मज़ा आता है भाई। उसके पीछे जो चीज़ होती है जब वो बन रहा होता है, 7-8 कंस्ट्रक्शन एरिया में गाड़ियाँ चल रही है, जेसीबी से खुदाई हो रही है जो दिल्ली में बहुत मशहूर है, बट वो जो बन रहा होता है वो ढांचा भाई, आप उस साइड जाके शायद एक इंसान मेरे ऐसा जाके सूसू ही करेगा, और ऐसी जगह चूज़ करता है बंदा कि यार नहीं अच्छा लगता, मतलब जो इतना प्यारा लग रहा है मॉल, जब वो बन रहा था मतलब इतना प्यारा था वो। आप कहने का मतलब ये है कि जो बनने का प्रोसेस होता है वो किसी को अच्छा नहीं बस लगता। वही प्रोसेस है भाई मेरा, कि अभी मैं किसी को नहीं अभी अच्छा आप लग रहा हूँ अंडर शायद। कंस्ट्रक्शन हो। हाँ भाई अभी काम चल रहा है मेरा खुद का, मैं ही गाड़ी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही ओनर हूँ उस चीज़ का, उस बिल्डिंग का। जब वो बन जाएगी तो लोग आते रहेंगे, और यही होता है भाई सक्सेस का, साथ कोई नहीं होता, जब सक्सेस हो जाता है इंसान, प्रोसेस में कोई नहीं है, जब सक्सेस हो गया तो बंदे आ जाते क्या हैं, बात इधर उधर से लोग आ जाते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत यार ही अच्छी ज़रूरी लाइन थी। बोली आपने। हाँ बस यही चीज़ है भाई। अच्छा शाहरुख खान और करण औजला, इनकी जर्नी में भी इनके माता पिता इनके साथ नहीं थे, और वही सेम कंडीशन आपके साथ भी है, तो आप रिलेट कर पाते हो खुद को, आज वो लोग कहाँ हैं। यार कभी रिलेट तो नहीं करा, लेकिन अभी आपने बताया तो शायद मैंने नोटिस किया है ना कि वो भी तो है, लेकिन विशाल भैया क्या होता है ना कि डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ कोई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शादी होने के बाद माता पिता का जाना, और शादी होने से पहले उस एज में जाना कि आगे तक का सब कुछ देखना संभलना है, वो मेरी एज है। बाकी करण पाजी की बोलूँ, ओजला पाजी की, तो यार वो तो सच में मतलब इंस्पायर ही होऊंगा, मोटिवेशनल ही है वो बंदा, बहुत मोटिवेट करते हैं। बचपन में ही मदर चली गई, अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें तो शायद रो भी रहे थे भाई। तो पाजी का तो बहुत है, मतलब रिलेट कर लेता हूँ मैं, पाजी ओजला पाजी को देख के मैं रिलेट कर सकता हूँ कि किस तरीके से किया होगा यार, बहुत इमोशनल बंदा है वो। ठीक है ओके अब थोड़ा माहौल को कूल करते हैं। हाँ भाई। एक रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे एक आर्टिस्ट का नाम लूँगा, Done आप है। मुझे बताओगे एक वर्ड में कि क्या जस्टिफाई आपकी साइड से करते हैं वो। शाहरुख खान सलमान खान। भाई सलमान भाई क्यों। अलग ही हो रहा है भाई, शाहरुख खान बेस्ट, बट सलमान खान इज़ अ ग्रेटेस्ट भाई, अच्छा है, बाकी माफ़ करना लॉरेंस भाई है, मतलब एक कैरेक्टर की पूछे तो मैं यही बोलूँगा, सपोर्ट तो मैं किसी को नहीं कर रहा क्योंकि आजकल गोलियाँ चल जाती है भाई, तो सलमान खान। रफ्तार और एमी वे बंटाए। भाई रफ्तार भाई, एमी वनटाई नहीं भाई, नहीं पसंद, ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, लेकिन रफ्तार भाई, भाई बहुत हैवी। डिवाइन।
डिवाइन, नाइस। मतलब रफ्तार भाई और एमिवे की बात है तो रफ्तार भाई के आगे डिवाइन है तो रफ्तार भाई, तो रफ्तार भाई के आगे कोई भी है तो रफ्तार भाई। अच्छा, हाँ। क्या बात है। हनी सिंह। हनी सिंह रफ्तार भाई के मतलब अपोजिट, रफ्तार भाई। और बादशाह। रफ्तार भाई। रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी भाई, ये बहुत फेमस है भाई। क्या 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 बताओ। नहीं वैसे तो ऐसा कुछ नहीं बोला यार, लेकिन हाँ बोली थी मेरे को भी। अब बंदे सोचेंगे यार हाँ थोड़ा सा हाइप ले रहा है बोल के, मेरे अपनों को पता है। आ गए यार, काफ़ी लोग आ गए रफ्तार भाई ने, और यार कितना फेमस हुआ है ना ये कि मेरे रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी। कुछ समझा रहे थे, बोला तो कुछ नहीं था, बस ज़बरदस्त हिट 95 का जो शो हुआ था मैंने बताया, उसमें रफ्तार भाई लिरिक्स पढ़ते, गाली देते कि बहन जो तेरे को पता है, बस लास्ट में एक मिस हो गया, इसको है ना तू ऐसे कर सकता है। मतलब वो बताने का तरीका भाई कि हाँ कि बहुत अच्छा है तू, मतलब बहुत सही जा रहा है तू, ऐसे ही जाता रहे, मतलब ये गड़बड़ मत कर लिखाई में, इसको ऐसे कर दे, ये खेलना है तो बहुत सही। तो रफ्तार भाई। रफ्तार भाई के साथ आपका प्यार कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे को हाँ स्ट्रॉन्ग भाई दिख रहा है। मतलब सच में है, बस वो थोड़ी सी भसड़े हो गई थी उस चक्कर में थोड़ा सा, बाकी ठीक है। मिलो जुलो सब चीज़ें शॉर्ट करो। भाई कोई हाथ में नहीं है ना, कॉन्टेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है ना मेरे पास उनके, और वो शायद तो इस बहुत बड़े पॉडकास्ट के जरिए सेलिब्रिटी। हो जाए तो अच्छी बात है, मैंने तो सब कुछ ऊपर वाले मालिक पे छोड़ रखा, अच्छा है, यूनिवर्स जो देगा वो ले लेंगे भाई, कोई वो नहीं है दिक्कत। अब तो बूढ़े हुए हैं भाई थोड़े से, लेकिन अभी भी वो खून है भाई, मतलब शेर है भाई वो। चलो भाई, मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें मिले, आप वो सारी ऊंचाइयाँ अचीव कर पाओ जो आप चाहते हो। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा थैंक यू, लगा। मेरे को बातें शेयर करी मैंने, बहुत अच्छा लगा भाई। ऐसे ही और आर्टिस्ट को बुलाते रहिए भाई, वो भी अपनी बातें निकालेंगे अंदर की तो उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट ना भाई पता है कैसा है, वो अपने अंदर ही एक दुनिया बना लेता है भाई, वो लोगों से नहीं मिलता। तो आपने जो रखा है ना आर्टिस्ट टॉक, मतलब कलाकारों की बातें, रिस्पेक्ट भाई रिस्पेक्ट, और भी आर्टिस्ट आएंगे अच्छी बातें करेंगे, है। बाकी थैंक यू सो मच विशाल भाई को।